क्या योग से एचआईवी ठीक हो सकता है? और एचआईवी और योग का क्या संबंध है? क्या दवाइयाँ छोड़ दें? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इंटरनेशनल योग दिवस है, जो कि पूरी दुनिया में 11वां योग दिवस है, जो कि पूरी दुनिया में जो है अब मनाया जाता है। और योगा हमारे हिंदुस्तान की ही पद्धति है, जीवन शैली है स्वस्थ रहने की। रेगुलर योगा आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। योगा बहुत तरह का होता है, आप किसी भी तरह के योगा को अपनाएं अपनी सलाह के साथ। जो स्पेशलिस्ट हैं अब उनकी सलाह के साथ आप किसी भी तरह की योगा को अपनाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। परंतु कोई ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज, चाहे वो योगा के रूप में हो, चाहे वो आपको पावर योगा हो, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मेडिटेशन हो, और चाहे किसी तरह की एरोबिक्स एक्सरसाइज हो, तो वो आपको कहीं अपने जीवन शैली में ज़रूर लानी चाहिए। परंतु क्या योगा से हम एचआईवी ठीक कर सकते हैं? तो उसका एक बहुत बिल्कुल सिंपल आंसर है, नो। एचआईवी को ठीक करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ही होता है, दवाइयाँ होती हैं। उसके बिना किसी भी और पद्धति से, चाहे वो आयुर्वेद हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, या आपके कोई भी होम्योपैथी हो, उससे एचआईवी ठीक नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ अभी तक एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ही बना है, 1 पिल ए डे से ठीक होता है। परंतु बात करते हैं योगा की। योगा कैसे हेल्प कर सकता है कि एचआईवी के लोगों को? तो जैसा कि मैंने बताया, योग आपकी एक जीवन शैली है। इसको आप सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। योग एक साधना है, योग एक एक्सरसाइज है, योग आपकी बॉडी को संतुलित रखती है। तो एचआईवी के मरीज जो भी बीमारी से ग्रसित हैं, अपनी हर स्टेज के लिए डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज उनको करनी होगी, या डिफरेंट तरह के योग का साथ लेना होगा। जब वो बहुत बीमार कंडीशन में हैं, तो पहले अपना इलाज दवाइयों से अपने आप की बॉडी को संतुलित करिए। उस समय अपने खान पान का ध्यान रखिए। हम हाई प्रोटीन डाइट बताते हैं, तो पानी का ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी दवाइयों का ध्यान रखिए। और योग जैसे जैसे वो ठीक होने लगते हैं, जैसे जैसे उनकी बॉडी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने खड़े होकर कुछ व्यायाम कर सकते हैं, उनको सभी को मैं बताती हूँ कि धीरे धीरे पहले वॉक से शुरू करें। चाहे आपको खड़े होकर वॉक कर रहे हैं, सिटिंग वॉक है, आप जो हैं किसी भी तरह का पार्क में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, वॉक से शुरू करें। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करें। स्मॉल ब्रीथ, लंबी सांस नहीं, बहुत जिनको फेफड़ों में इन्फेक्शन है या हार्ट की दिक्कत है, उनको बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना होता है। जहाँ पर उन लोगों को जिस तरह की भी समस्या रहती है, धीरे धीरे योग को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आप आधा घंटा भी अपनी जीवन शैली में योग को उतारेंगे, तो आपको वो काफ़ी फ़ायदा देगा। डायरेक्ट ट्रीटमेंट एचआईवी का नहीं है योगा, और योग कोई कहता भी नहीं है कि हम जो है सारी बीमारियों को ठीक कर देंगे, परंतु आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को उन चीज़ों के से उबारते हैं जो आपकी जीवन शैली में खराब हो गई हैं। तो योग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। योग दिवस पर सबके लिए यही संदेश है कि योगा करिए, एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ करिए। आप योग के बहुत सारे सेंटर्स हैं, योग आप कहीं भी कर सकते हैं, योगा आप जो है सीख सकते हैं। बहुत सारे पार्क में योगा सिखाया जाता है, फ्री योगा सिखाया जाता है। तो हिंदुस्तान में योगा सिखाने वालों की कमी नहीं है, आपको बस डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन से करिए, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाइए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाइए, और उसको जीवन शैली में उतारिए, तो वो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और एचआईवी के लिए आपको सिर्फ एक गोली लेनी है, 1 पिल ए डे। उससे आप अपना नॉर्मल जीवन शैली अपना सकते हैं, परंतु उससे के वजह से या एज की वजह से आपकी और होने वाली जो बीमारियां हैं, वो काफ़ी हद तक योग से सही हो सकती हैं। तो योगा को अपनाइए। मेरी सभी को इंटरनेशनल योगा दिवस की बधाई। और योग एक साधना है, तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग और एक्सरसाइज आप जरूर करिए। धन्यवाद।